वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। बनाएंगे उन कानून को। देख रहे हैं उस हालात से पता लगता है कि जो लोगों से बातें की, जो लोगों से वादे किए, हुकूमत के दौरान भी हम उस पर अड़े रहे। और यही वजह थी है कि जब बंदा हुकूमत में आ जाता है, कुर्सी पकड़ता है, वो अपनी बुनियाद, अपनी चीजें, लोगों से किए वादे, लोगों से की बात का नहीं पड़ता। मैं सिर्फ मुख्तसरन ये बात कहूंगा कि आज भी मुफ्ती साहब का दिया हुआ विजन, मुफ्ती साहब की दी हुई पार्टी एक वाहिद उम्मीद की किरण रियासत जम्मू कश्मीर के लिए मोहब्बत का, दोस्ती का, अमन का अखाड़ा बनाए, ना कि जंग का अखाड़ा बनाए। और आज जबकि एक हमारी नेबरिंग कंट्री इस साइड से, एक नेबरिंग कंट्री उस साइड से हमारे बॉर्डर पे बैठी हुई है, मुझे लगता है अच्छा दिन है कि इस दिन सारी पार्टी बड़ी असल में भी लेकिन सारे आप भैन भरा इस पार्टी अज मैडम शांति देवी ने रही जिन्हें भी पार्टी ज्वाइन कराई, उन्हें अज उन्हें भी इंतजाम करना, उन्हें मेरी बड़ी अच्छी पार्टी में ज्वाइन कराई। सारा सब को पहले सवारी प्रोग्राम होया, दफ्तर के बाद प्रोग्राम हज़ारों की तादाद च लोग आते इस आज तरफ से जो आज हमने 21वां जो तासीस जो है आज जम्मू में मनाया। और आज हमने फिर से एक बार इयादा किया कि रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम के जो जज्बात हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो उनको मिली हुई थी और जो वादा उनको 1947 में इस आवाम के साथ किया था, हम उस वादे को आज दोहरा रहे हैं। और आज ये वादा कर रहे हैं लोगों के साथ कि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कभी भी पीछे नहीं हटेगी और उनकी आवाज़ के, आवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएगी। और उनके हक़ के लिए जब तक हमें दम है तब तक हम उस आवाज़ के लिए लड़ते रहेंगे। आज 21वां हमारा फाउंडेशन डे हमने डेडिकेट किया है यहाँ की जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी स्ट्रगल के साथ, हमारी स्ट्रगल के लिए जल्द अज जल्द हमारी पार्टी की लीडर जो है महबूबा मुफ्ती साहिबा वो बाहर आएंगी और जम्मू कश्मीर के आवाम को लीड करेंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे साथ जो वादे किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, इस मुल्क ने जो हमारे साथ वादे किए हैं, उस वादे को दोबारा से बहाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसको दोबारा बहाल किया जाएगा। ठीक है जी सर, बताइए जो काम यहाँ पर। आज वार्ड नंबर 12 में सीढ़ियों का निर्माण जो है वो शुरू करवाया है, लगभग 13 लाख रुपए की लागत से। इन सीढ़ियों में और खासतौर पर इन सीढ़ियों का एक विशेष महत्व है। वार्ड नंबर 13 से या इससे पीछे बख्शी नगर से, रिहाड़ी कॉलोनी से जितने भी लोगों को यहाँ पर नीचे साइंस कॉलेज में जाना होता था, इन्हीं सीढ़ियों का जो था इस्तेमाल किया करते थे। हम लोग भी कॉलेज के दिनों में इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरकर साइंस कॉलेज में जाते थे। मैं हमारे यहाँ के ऑनरेबल कारपोरेटर जीत अंग्राल जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज उन्होंने इस सीढ़ियों के कार्य के लिए मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया है, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अपने मंडल के अध्यक्ष केशव चोपड़ा जी और यहाँ पर तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स, सिंपथाइजर्स और कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और जितनी भी मेरी मातृशक्ति बुजुर्ग यहाँ पर हैं, मैं उन सबका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जीत अंग्राल जी के लगातार प्रयासों के चलते, हालांकि हमने भी कोशिश की थी जिन दिनों में मैं एमएलए के नाते कार्य कर रहा था, लेकिन समय के बाप के चलते कुछ कार्य जो थे वो अधूरे रहे थे और उन्हीं के प्रयासों के चलते आज जीत अंग्राल जी ने लगभग वार्ड नंबर 12 में डेवलपमेंट के सभी कार्य जो हैं वो करवाए हैं। मेरा मानना है कि जिस तरीके से हम सब ने कोशिश की थी कि वार्ड नंबर 12 जो है एक अच्छे वार्ड के रूप में उतरे, एक मॉडर्न वार्ड के रूप में उतरे, उसी की तरफ हमारे ऑनरेबल कारपोरेटर ने काम किया है। मैं यहाँ के सभी रहने वाले आम जनता का आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और तवक्को रखता हूँ कि जिस तरीके से जीत अंग्राल जी ने इस वार्ड को अच्छा बनाने के लिए कार्य किए हैं, हम सब भी मिलकर इस वार्ड को स्वच्छ रखने का प्रयत्न करें ताकि जो वार्ड नंबर 12 में जो कृष्ण नगर से रेशम कार्ड की तरफ जो सीढ़ियों का निर्माण हमने स्टार्ट करवाया है,
हमारे पूर्व विधायक, पूर्व हमारे प्रेसिडेंट, हमारे माननीय श्री शर्मा जी, जिनका आशीर्वाद हमारे विधायक जी का टाइम हमें मिलता रहता था और आज भी वो टाइम हमें मिल रहा है। उन्हीं की रक्षा में आज यहाँ पे काम स्टार्ट करवाया है। और हमारे मंडल के अध्यक्ष हमारे केशव चोपड़ा जी और महामंत्री विनोद विरजी जी और पूरी मंडल की टीम और हमारे जहाँ के गणमान्य नागरिक हमारे भारतीय जनता पार्टी के और जहाँ के जो निवासी हैं बहुत खुश हैं, क्योंकि ये जो रास्ता था बहुत ही कठिनाई था, क्योंकि जहाँ से रेशन कार्ड से जो नीचे लोग जाते थे और सीढ़ियाँ यहाँ पे सारी टोटली खराब थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है हमारे प्रधानमंत्री सरकार 2 का कि हमने जमीन सतर पे काम करना है और जो जो लोगों से हमने वादे किए हैं, चाहे हमारे पार्लियामेंट हमारे जुगल किशोर शर्मा जी हो, चाहे हमारे विधायक जी हो, चाहे कारपोरेटर हो, चाहे पंच सरपंच हो, जितने भी हमारे कार्यकर्ता है जो हमने वादे किए हैं उसको हमने पूरे करने हैं। उसी के ऊपर आज हम डेवलपमेंट का काम यहाँ पे स्टार्ट करा है 13 लाख की लागत से। और मैं चाहूंगा कि इसी तरह हम जो भी पेंडिंग जो काम होगा वो इस तरह हम वार्ड नंबर के आगे कराते रहेंगे, क्योंकि इस वार्ड को हमने मॉडल वार्ड बनाया है। और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जो जहाँ पे आए हैं, और खास करके हमारे जो विधायक है, पूर्व विधायक सचिव, उनको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपना टाइम निकाल के हमारे बीच में आया और उसका इनाग्रेशन किया और शुरू काम करवाया। जय हिंद। कानून को वीटो कर सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते, साथ तो आप नुमाइंदे बनाएंगे किस लिए? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर स्टेट का दर्जा घटाकर इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इस दिन को भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेट करती है और यह अचंभित करने वाली बात है। अगर सिर्फ 370 ही हटा होता तो हम भी जरूर इसमें पार्टिसिपेट करते, लेकिन स्टेट को डिमोट करके यूनियन टेरिटरी इस दिन बनाया गया और लोगों को यह कहना कि इसको सेलिब्रेट करो, ये बड़ी अजीब बात है। दुनिया में वो कौन शख्स होगा जो अपनी डिमोशन के ऊपर खुश होता होगा? पैंथर्स पार्टी ये मांग करती है कि यूनियन टेरिटरी को फिर से स्टेट बनाया जाए, हमारा रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। हमारा रियासत का दर्जा छीनने की वजह से हमारी जो है न केवल रियासत की डिमोशन हुई है, बल्कि लोग भी समझते हैं कि उनकी बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई है और एक पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट हुई है। जो चुनी हुई असेंबली होगी उसके पास वो पावर्स नहीं होंगी जो एक स्टेट असेंबली के पास होती हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास वीटो पावर्स चली जाती है। पैंथर्स पार्टी यूनियन टेरिटरी को दोबारा से स्टेट बनाने की मांग को लेकर अगस्त 5 को धरने प्रदर्शन करेगी जिला मुख्यालयों के ऊपर, तहसील मुख्यालयों के ऊपर, और मेमोरेंडम सौंपेगी सरकार को कि हमारा रियासत का दर्जा फौरी तौर पर बहाल किया जाए, क्योंकि ये एकमात्र डोगरा स्टेट थी जब पूरे हिंदुस्तान में जिसका दर्जा जो है वो अनजस्टिफाइबली हमसे छीना गया है, और जल्द से जल्द इसको बहाल करने की मांग को लेकर पैंथर्स पार्टी आने वाले वक्त में भी अपनी मुहिम को तेजी देगी। गरीब आदमी बेचारा दुआ करो अच्छा पर डले लाओ दियो कांडी भाई दो कांडी। एक कढ़ाई और लाना। आज ये जो लेंटर का काम हमने शुरू किया है, ये नागरमल जी का हाउस था, इन्हीं के पास एक ही कमरा रहने को था और बच्चे होने के कारण इनको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इन्होंने मेरे साथ इलेक्शन से पहले रिक्वेस्ट की
कि मेरे पास एक ही कमरा है, क्योंकि मुझे परेशानी, जब कोई रिश्तेदार आ जाता है मुझे बहुत परेशानी होती है। मैंने भी इनके साथ वादा किया था, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि हमारे 3-4 कमिश्नर जो थे उनकी ट्रांसफर होती रही और इनका केस जो था वो अधूरा रह रहा था। लेकिन लास्ट में हमने इस केस को पूरा अप्रूव कराया, क्योंकि इसमें 136 केस जो थे हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के, उनमें तीसरा नंबर इनका था। लेकिन बदकिस्मती ये रही इसकी कि बीच में कोरोना वगैरह आ गया, लेंटर वगैरह ये नहीं पा सका। लेकिन मैंने इनको समझाया बुझाया, आगे पीछे से पैसे इकट्ठे करके आज ये लेंटर डाल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लेंटर डालने के बाद इसकी किस्त जो है 15 दिन के बीच ही आ जाएगी। और मैं सभी लोगों से, इस गांव के जितने भी मेरी वार्ड में लोग रहते हैं और भी आगे पीछे जो लोग रहते हैं, उनसे यही अपील करता हूं, अगर किसी के पास घर नहीं है रहने के लिए, 1-2 कमरा है वो भी आगे बना सकता है। मैं अपील करता हूं, अगर कोई आदमी हमारा जहां पर रह जाए वो भी हमें अप्रोच करे, उसका भी केस हम सैंक्शन कराकर उनका पास कराएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर हम चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी वार्ड में कोई भी ऐसा आदमी ना रहे जिसके पास घर ना हो। इसके साथ मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ, मेरे साथ मेरे बुजुर्ग कैर सिंह जी, बलवान सिंह जी, गंधर्व सिंह जी, छत्र सिंह जी, जितने भी गांव के लोग हैं, जहां पर चीता लोग, जो जगीरदार लोग हैं जहां पर खड़े हुए हैं, इनसे मैं यही बेनती करूंगा, जिनकी नजर में भी अगर कोई आदमी बिना घर है वो हमारे नोटिस में लाए, ताकि हम उनकी भी मदद कर सकें। जय हिंद, जय भारत।